स्पीकर साहब, आवाज़ में दम नहीं था। पता नहीं ये मेरे साथी नाराज़ हैं, कोई खफा है, तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो दम नहीं था। बेचारे ने बहुत ज़ोरदार नारा लगाया, लेकिन हम साथ देते हैं, तो बहरहाल हम इंशाल्लाह साथ देते रहेंगे आपका। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपकी आवाज़ जहाँ पे धीमी होगी इंशाल्लाह हमारी आवाज़ वहाँ पे आपसे इंशाल्लाह ऊंची होगी। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ये बाबड़े के वाक़े के ऊपर हमारी वो जारी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेजर साहब का कि उसने इस इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर हमें बात करने के लिए वो मौका फराहम किया। और आपकी जो आप जिस तरीके से सर जी ऐवान चला रहे हैं, जिस जमहूरी अंदाज में ऐवान चला रहे हैं, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं सर। ये बाबरे का जो वाक़या हुआ इसके ऊपर तो तफसीली बात हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पे एक और वाक़या जो 24 अगस्त 1930 को हुआ था, जो स्पीना तंगी के नाम से मशहूर है, उसमें भी 80 के करीब जो है हमारे खुदाई खिदमतगार जो है वो शहीद हुए थे। तो मैं अगर वो भूल जाऊं तो ये मैं अपने इलाके के साथ, अपने पख्तून भाइयों के साथ ये फिर मैं ज्यादती करूंगा। हमें अगर बाबरा, क्योंकि ये वाक़यात अगस्त ही में हुए हैं, बाबरा का 12 अगस्त को हुआ है, तो वहां पे स्पीना तंगी का हमारे यहाँ पे मौजूद मेंबर ज़ैदुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, वो फिर 24 अगस्त 1930 को हुआ है, लेकिन वो ब्रिटिश राज के वक्त में हुआ है। और ब्रिटिश राज के कदमों नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए उन्हें 12 अगस्त 1948 को वही वाक़या दोहराया है। मेरे मौजूद मेंबर अहमद कुंडी साहब ने सर एक इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर अमन व अमान के हवाले से जो हमारी बहस जारी थी, बेद भी माफ वो कंप्लीट नहीं हुई। मेरे मौजूद मेंबर साहब ने जो हमारे 24 वज़ीर आज़म साहब की जो दास्तानें सुनाई, जो हिस्ट्री सुनाई, वो वैसे नहीं सुनाई थी। अगर आप लोग उसको थोड़ा सा सीरियस ले लें और उसको थोड़ा सा आप लोग तारीख के उसमें जाविये में देख लें, तो वो इसीलिए थी जो आज हम ये 9 मई दोहरा रहे हैं कि 9 मई को ये हुआ था, फलाना जिंदाबाद फलाना मुर्दाबाद। हम जिंदाबाद और मुर्दाबाद के लिए यहाँ पे नहीं आए हुए हैं, हम यहाँ पे अवामी लोगों के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं और हमने यहाँ पे अवामी फैसले करने हैं, ना कि ब्यूरोक्रेटिक और ना कि जो डिक्टेटरशिप के फैसले हैं। हमने यहाँ पे अवामी फैसले करने हैं। लेकिन बाखुदा अभी भी ये ऐवान सीरियस नहीं है। सिर्फ नारों से आपका काम नहीं चलेगा, सिर्फ आप जिंदाबाद मुर्दाबाद से काम नहीं चलेगा। हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अगर कहां पे भी हम आपसे पीछे रह गए फिर हमें ताना दे देना। ये नहीं है, ये जमहूरियत के ऊपर जो शब खून हर रोज मारा जाता है, ये कभी ऑपरेशन के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी कोई बहाना ढूंढ लेते हैं और हमारे जमहूरी इदारों को ये तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। जमहूरी लोगों को जो है ये पाबंद सलासिल कर देते हैं। ये कहां का इंसाफ है? हम सब उन हथकंडों के खिलाफ है, उन लोगों के खिलाफ है जो ये काम हमारे जमहूरी लोगों से ही करवाते हैं। जनाब स्पीकर साहब, तारीख बहुत ही तलख है। आप तारीख उठा के देख लें, आपकी गवर्नमेंट थी, मैं ये नहीं कहता हूं, हमारे पीटीआई के भाइयों की मरकज में भी और सूबे में भी हुकूमत थी। ये जो कुंडी साहब ने 24 वज़ीर आज़म का रोना रोया है, वैसे नहीं रोया है, इसमें सारे शरीक है। वो कहते हैं इस बहती गंगा में सबने हाथ धोए हैं, तो उस वक्त भी ये ज्यादतियां हुई है, वो भी गलत थी, ये भी गलत है। अभी मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूं, ये जो बाबरा का वाकया है ये हमारे लिए एक मिसाल है, ये होते रहेंगे। अभी मेरे बन्नू अमन मार्च के ऊपर गोलियां चली, मेरे वहां पे एक मुअज़्ज़ज़, अल्लाह माफी करे उसको, अल्लाह हिदायत दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उसको बिठा देते हैं, जो वफाकी वजीर है तो तारड़ साहब। बेद भी बात मैंने कहा मौका मिलेगा फिर मैं उसको, क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसको जवाब दिया है और यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस भी उसको जवाब देता हूं कि आप डिक्टेटरशिप की जो बातें हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ना करें, मेरे सामने आ जाए। अवामों के ऊपर जो है ना वो गोली चली है, वहां पे अवाम के ऊपर गोली चली है, 2 बंदे हमारे अमन मार्च वाले शहीद हुए हैं। और फिर कहते हैं कि यार वो पता नहीं घी की वो टीने उठा के ले रहे थे और चीनी की बोरियां उठा के ले। ये कीमत है किसी बंदे की जान लेने की कि आपके एक टीन को उठा के ले रहे हैं या एक आपकी चीनी की बोरी को उठा के ले रहे हैं। आपने तहकीकात की हुई है? आप अभी पड़ाचिनार में देख ले, 50 लाशें गिर चुकी हैं। अगर इस तरह की कोई मुहज़्ज़ब हुकूमत होती तो वो तो मुस्तफी हो जाती, लेकिन अल्लाह माफी करे, हम सिर्फ नारे लगाने के लिए रह गए हैं, प्रैक्टिकली
عملی اقدام ہم کوئی نہیں کر رہے ہیں. یہ واقعات تاریخ سے ہم نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا جو آپ لوگ رونا رو رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. یہ بھی وہی تسلسل ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یار وہ ٹھیک ہوا ہے, ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے. ہم جمہوری لوگ ہیں, اور جو یہ منتخب ایوان بیٹھا ہوا ہے لوگوں نے اس کو ووٹ دیے ہیں. ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کو برملا کہا ہے, پریس کانفرنس میں کہا ہے, جلسے میں کہا ہے کہ اگر آپ 9 مئی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں حکومت یا ریاست یہ کہہ رہی کہ یہ ہوا ہے, تو یہ جو ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کا جواب ہے. ان کو لوگوں نے منتخب کیا ہوا ہے. تو یا آپ کا جو بیانیہ ہے 9 مئی والا وہ ٹھیک ہے, یا یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں, ہم ان جمہوری لوگوں کے ساتھ ہیں. ہم ان لوگوں کا راستہ روکیں گے. ہمارے کنڈی صاحب نے زبردست بات کی, ایک قرارداد لائیں گے. جب ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں, روڈ کے اوپر ہم جلسہ کرتے ہیں, ہم وہاں پہ کوئی بیان دیتے ہیں تو ہمارے اوپر FIR کاٹی جاتی ہیں. میرے اوپر خود PTI کے دور حکومت میں FIR کٹی ہوئی تھی. مجھے پتہ بھی نہیں تھا. جب میں اسمبلی کے اس کے لیے نامینیشن پیپر جمع کر رہا تھا, پیچھے سے مجھے کہا کہ آپ کے اوپر تو FIR ہے. کس چیز کی FIR ہے؟ میں تو عوام کے حقوق کے لیے نکلا تھا, اور میرے اوپر MPO 16 MPO پلانا ڈمکانا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جلدی میں نے ضمانتیں کروائی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں نے بھی کی ہوئی ہیں. خدا را اپنا قبلہ درست کرنے, ابھی بھی ٹائم ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک ایسی جو ہے نا قرارداد لاتے ہیں, ہم ایسا ایک وہ پشتو میں کہتے ہیں تڑون کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے نہ کوئی آپریشن کرے گا, جمہوری لوگوں کے مرضی کے خلاف کوئی بھی قدم کوئی نہیں اٹھائے گا. یہ آپ لوگ تہیا کر لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ نے اتنی ضرورت نہیں ہے. میں جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے, بیعت بھی معاف, آپ لوگوں میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میدان میں آ جائیں. ہم میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں, ہم میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ لوگ پھر ہم آگے جائیں گے, آپ لوگ ہمارے پیچھے آ جائیں کہ اس ملک کو ہم صحیح معنی میں جمہوری فلاحی اسلامی ریاست بنا لیں. یہ صرف کتابوں میں اور قانون کی کتابوں میں جو ہمارے ریاست پاکستان کی وہ ہے. ہم مانتے ہیں, ہم آئین کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں, لیکن یہ جو ریاست میں ایک انسٹیٹیوشن ہے, وہ ادارہ ہے. چاہے ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد, کون کہے گا کہ پاکستان زندہ باد کے میں خلاف ہوں؟ ہم زندہ باد ہیں, لیکن جب یہ نعرہ دل سے لگے گا تب میں مانوں گا. کہتے ہیں یار نعرہ لگاؤ پاک فوج زندہ باد. جب بندہ زندہ باد کا نعرہ لگائے تو دل سے لگائے, نعرہ وہی ہوتا ہے. پیچھے چتر ہو اور آگے سے ہو کہ پاک فوج زندہ باد, آگے سینے کے اوپر وہ گولی چلائے اور ہم کہیں زندہ باد. ایسے زندہ باد نہیں چلے گا, چاہے جو بھی ہو جائے, چاہے جو بھی ہو جائے اسپیکر صاحب, ایسے زندہ باد نہیں چلے گا. زندہ باد کہیں گے تو دل سے کہیں گے. یہ جو ہے اپنے عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ آئین پاکستان دیکھ لیں, آئین پاکستان میں حلف لیا ہوا ہے, لیکن حلف کی پاسداری نہیں کرتے ہیں, الٹا یہ ہم استعمال کرتے ہیں. میری حکومت ہوتی ہے تو تارڑ صاحب وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ وہاں پہ یہ جو ہے دہشت گرد نکلے تھے. دہشت گرد تو آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دہشت گرد کی بات کر رہے ہیں. بیعت بھی معاف, اس طرح کام نہیں چلے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں, ہم جیسے جمہوری لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, ہم سے پریس کانفرنسیں کرواتے ہیں, ہم سے جو ہے نا غلط کام کرواتے ہیں. اور دوسری بات, ہم بار بار کہتے ہیں کہ یار علاقے میں گڈ اور بیڈ طالبان موجود ہیں. میں ایک کوشچن کرتا ہوں, فلور آف دی ہاؤس, 2010 میں میرے علاقے جانی خیل میں آپریشن ہوا, 2015 میں ضرب عضب نارتھ وزیرستان میں شروع ہوا, اس طرح باقی ایجنسیوں میں. آپریشن کا مطلب کیا تھا؟ یہی مطلب تھا کہ یار علاقے کے لوگ جو ہیں ان کو ہم امن دے دیں. ابھی پرسوں وہاں پہ دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان مقابلہ ہوا ہے بنو میں, اس میں SHO وہاں پہ پولیس والے جو ہے نا وہ زخمی ہوئے ہیں. ایک ہمارا بندہ جو ہے وہاں پہ شہید ہوا ہے ایکسچینج آف فائر میں, اور ساتھ ہی وہاں پہ CP بنی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں آرڈر ہی نہیں ہے, ہمیں آرڈر ہی نہیں ہے. کیا بنا ہوا ہے ساتھ؟ ایک بندہ وہاں پہ شہید ہوا ہے, 2 دہشت گرد پولیس کے درمیان فائرنگ تھی, اور ساتھ ہی CP ہے. ساتھ ہی وہ صرف میں اپنا نام لوں گا, باقی کسی کا نام نہیں لوں گا, کیونکہ میں ہی علاقے میں جاتا ہوں نا. وہاں پہ میری گاڑی کھڑی کرتا ہے, یار آپ نے میگزین کیوں نہیں نکالی ہے بندوق سے؟ آپ نے بندوق سے میگزین کیوں نہیں نکالی ہے؟ ضرورت ہے کسی میں بول لینا.
मैं कहता हूं, मैं तो ऐसे कहता हूं यार, हम तो मैगजीन निकाल के फिरेंगे, हम तो अवामी लोग हैं, लेकिन आपको ऑर्डर ही नहीं है तो आप किस लिए यहां पे बैठे हुए हैं? मैं जाता हूं, मेरे पास क्लाशनकोफ लाइसेंस याफ्ता होती है, मेरे से पूछते हैं लाइसेंस है, लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल और पिस्टल आपसे ले लेते हैं, नहीं छोड़ते हैं। जनाब स्पीकर साहब, ये मजाक हम खुद कर रहे हैं, उनको हक हमने दिया हुआ है। उनको ये राइट किसने दिया हुआ है? उन्होंने खुद नहीं लिया हुआ है। हम जैसे जमहूरी बंदे उसको ये राइट यहां से फ्लोर ऑफ द हाउस पास करके दे देते हैं। इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, रोना नहीं है। रोना जो है ना वो बहुत रो लिया है। अभी हमारे आंखों में आंसू नहीं है। अभी जब हमारे आंखों से बहेंगे तो खून बहेगा, आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें हमारी बर्दाश्त भी हमारी खत्म हो चुकी है, हमारी जिंदगी भी खत्म हो चुकी है, हमारी सब कुछ जो है ना वो नीलाम हो चुका है। खुदारा मैं इन जमहूरी लोगों से कहता हूं, ये ऐवान से कहता हूं, ये अपने भाइयों से कहता हूं, इन झगड़ों से बाहर निकल आए। हमने बन्नू में एक मिसाल कायम की दी थी, सफेद झंडा था हमारे पास, अमन का झंडा था। आपके सीएम अली अमीन गंडापुर साहब का मैं शुक्र अदा करता हूं, उसने भी सफेद टोपी पहनी हुई थी और उसके ऊपर अमन लिखा हुआ था। अभी ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद से काम आगे निकल चुका है। अभी हमने एक होके अपने सूबे के लिए, पश्तूने के लिए, इलाके के लिए सर हमने मिलके एक फैसला करना है। या हमने यहां पर रहना है या जो गाज़िब कुव्वतें हैं उन्होंने यहां पर रहना है, यह फैसला हमने करना है। बंदूक उनके पास भी है। एक तरफ हम इलाके में कहते हैं कि एक तरफ से बंदूक है, दूसरी तरफ से चूरी है। चूरी से आपका गला काटते हैं और बंदूक से आपको निशाना बनाते हैं। तो हम किधर जाएं? पीछे हटेंगे, बंदूक है, आगे बढ़ेंगे तो वो चूरी से काटते हैं। तो खुदारा कब अमन आएगा? ऑपरेशन तो आप लोगों ने कर लिए हैं। मैं ये क्वेश्चन करता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस कि उस ऑपरेशन का नतीजा ये कि आप दोबारा ऑपरेशन करेंगे? लोग क्यों निकलते हैं अमन के नाम पे? अमन मार्च क्यों हो रही है? सुवात में क्यों हो रही है? बाजवड़ में क्यों हो रही है? बन्नू में क्यों हो रही है? नॉर्थ साउथ में क्यों हो रही है? ये अमन मार्च क्यों हो रही है? दिस इज योर फेलेवर। आप फेल हो चुके हैं, आपकी पॉलिसी फेल हो चुकी है। पहले भी ये हमारी पाक आर्मी थी, इसको लोग जो हैं वो हमारे यहां स्कोर कहते हैं, उसमें सर वो रोटियां लेके देते थे। जब वहां पे मशकों के लिए आते थे तो लोग उनको कदर की निगाह से देखते थे। पाक फौज को सलाम ये ट्रकों के ऊपर लिखा होता था। अभी ये बदगुमानी क्यों है? अभी ये मसले क्यों है? इदारा खराब नहीं है, वो हमारे मुहाफिज है, वो चले जाए बॉर्डर पे, बॉर्डर की हिफाजत करें। क्या काम है हुकूमतों में? यहां पे उनका क्या काम है? यहां पे हम उसको बिठा देते। लेकिन मैं फिर भी वही बात दोहराऊंगा, गलती हमारी है। मैं वहां पे मुतालबा कर रहा था कि हमने कहां पे बैठना है? एपेक्स कमेटी में। एपेक्स कमेटी चेयर कौन करता है? हमारा चीफ मिनिस्टर करता है, और वहां पे हमारे कोर कमांडर साहब और इंटेलिजेंस एजेंसी के सारे बैठे हुए हैं। अभी ये फैसले हमने सूबे के करने हैं, फैसले हमने अवामी करने हैं, और वहां पे हम उनके मुंह को तकते हैं कि यार ये अभी हमें हिदायत देंगे कि हमने इसको ऊपर चलना है। ये बड़ी सोच वाली बात है। अल्लाह माफी करे। जब तक हम अपने इख्तियारात दूसरे बंदों को देंगे, जब हम अपने इख्तियारात दूसरे इदारों के ऊपर सुपुर्द करेंगे, फिर फार्म 45 भी होगा, फिर फार्म 47 भी होगा, फिर 9 मई भी होगा, फिर ये सारे वाकयात होंगे। ये आप लोगों को मेरे साथ मानना पड़ेगा। मैं 2008 में इलेक्शन जीता था, मुझे फार्म 45 का सिर्फ पता था कि फार्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मिलते हैं। फार्म 47 और 49 हमें पता भी नहीं था। पता नहीं आप लोगों को किसने ये सुनाया है कि फार्म 47 भी होते हैं। मेरे ख्याल में 2013 और 2018 में बेद भी माफ, आप लोग इस पे एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। इस वजह से फार्म 45 और 47 की रोदादे बार बार आती रहती हैं। हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फार्म 45 वाले हैं। डंके की चोट पे कहते हैं आज रिजाइन करता हूं, कल मुकाबले के लिए आ जाए, इंशाल्लाह मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन ये रोना बंद कर दे। एक अटल फैसला करना है, हमने अटल फैसला करना है अपने लिए। हम तो नहीं रहेंगे, हमने तो जिंदगी गुजार दी है। अपने बच्चों के ऊपर, अपनी बीवियों के ऊपर, अपने बेटियों के ऊपर, इनके ऊपर रहम करें, अपने इलाके के ऊपर रहम करें। और ऐसी कानून साजी और ऐसे जवाबात इस ऐवान से जाने चाहिए कि हम किसी के भी खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इस सूबे और इस मुल्क के खुदादाद के लिए जो है हमने कानून साजी भी करनी है, और इसके लिए हमने सब कुछ करना है ताकि दोबारा बाबड़ा, स्पीना तंगी और ये बंदू अमन मार्च, ये पूरा एजेंसी वाले वाकयात, इस तरह के वाकयात आइंदा के लिए पेश ना आ जाए। खुदा
ले लिया मैंने। 9 मई का मैं बार बार कह रहा हूं, 9 मई का मैं, मिनिस्टर साहब बार बार आपके 9 मई का मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको एक दूसरी बात भी बता दो मिनिस्टर साहब, आपने तो अभी 9 मई को जनाबे मेरे मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब 9 मई को जो हुआ है मैंने तो उसका ये जिक्र कर दिया है कि अगर वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मैं तो ये मानता हूं ये 9 मई है, ये अवाम का मैंडेट है, अवाम इसको ले आए हैं, वो बयान या उनका जो है ना वो गलत साबित हो गया है। मैं तो मानता हूं, हम तो अवामी लोग हैं, मैं तो इसको मानता हूं, मैंने तो आपको ये कह दिया है। लेकिन ये भी साथ कहता चलूं, 9 मई में जो ज्यादता हुई है, आपका यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, ये जो FIR हैं जिसने आपके बंदे या बाहर या जो भी है, चीफ मिनिस्टर एक ही साइन के ऊपर उसको जो है ना खत्म कर सकता है। क्यों बैठे हुए हैं? खत्म कर दे इनके FIR को, खत्म कर दे इनकी चीजों को। ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, ये सिर्फ नारे से नहीं चलेगा। अभी आपने मुझे छेड़ दिया इसलिए मैं ये कह रहा हूं। जनाब स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, और उसके ऊपर क्योंकि मैं खुद इस मरहले से गुजर चुका हूं, हमारे ऊपर 302, 334, 534 मौलाना जितने भी FIR सारे थी, एक एक बंदे के ऊपर नहीं, सारे बंदे के ऊपर। महमूद खान साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो आ गए हमारे साथ, मामला सेटल हो गया, उसने वो सारी FIR जो है ना वो खत्म कर दी। क्यों डरे हुए हैं? निकले। मैं कहता हूं आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, आपके साथ जो ज्यादती हुई है हम आपका साथ दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को कहते हुए FIR पेश कर दे, उसको रद्दी की टोकरी में पहन दे। ये 9 मई है, इस तरह नहीं चलेगा मिनिस्टर साहब कि आप सिर्फ यहां पे कहते हैं 9 मई को ये हुआ था। मैं कहता हूं 9 मई को गलत हुआ था। जब गलत हुआ है, आपकी हुकूमत है, आपका चीफ मिनिस्टर है, आपके साथ मेजॉरिटी है, हम आपके साथ हैं। उसके जितने भी FIR है उसको उठा के उनके मुंह के ऊपर मार दें। ठीक है, कर सकते हैं? नहीं, इस तरह नहीं मारेंगे। अभी आप फ्लोर ऑफ द हाउस कर लें, 9 मई में हम आपके साथ हैं। इस तरह नहीं चलेगा कि आप सिर्फ कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, और जिस बंदे ने